ट्रेडिंग आप लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन आगे अब क्या करना है? क्योंकि स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही होती हैं, कोई फंडामेंटल्स की बात कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है। मैंने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की है कि जिसको ट्रेड करके मतलब आप इस मार्केट में देखें, इस मार्केट में आपका मुकाबला किससे है? मुकाबला है बहुत बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, बड़े-बड़े बैंक से मुकाबला है, बड़े-बड़े हेज फंड से मुकाबला है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर तो आप उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करें तो फिर तो 15 साल तो आराम से आपको लग जाएंगे। लेकिन ये सब जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, हेज फंड्स हैं, ये सब कौन है? ये भी इंसान है, मेरे जैसे, आप जैसे। कुछ चीजें जो जितना ज़हीन हो जाए, जो जितना अमीर हो जाए, जो जितना भी आप कह लें कि टॉपर बन जाए, एमआईटी से पढ़ ले या ऑक्सफोर्ड से पढ़ ले या कहीं से भी पढ़ जाए, एक सबके अंदर कॉमन बात होती है और वो ये कि इंसान है। वो उनकी ह्यूमन नेचर जो होती है वो एक जैसी होती है, वो एक जैसे काम कर रहे हो। जो इंसान के अंदर चीजें मौजूद हैं, जो उसके अंदर सलाहियतें हैं, जो उसके अंदर खसूसियात हैं, या जैसे रोजमर्रा में वो एक्ट करता है, वो चेंज कर ही नहीं सकते। तो जाहिर है उनका इम्पैक्ट मार्केट पे भी पड़ना है। और वो बड़ा प्लेयर, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं, या कुछ जो मार्केट के स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे बार बार रिपीट हो रहे हो। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि उन स्टेप्स को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करनी है और वहां पे जाकर के अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करनी है। अब क्या है कि मतलब सिंपल अगर आपकी एग्जांपल दूं, और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा आपको सक्सेस रेशियो चाहिए, आपको कोई बहुत ज्यादा 80-90%, ऐसा 80-90% तो मुमकिन ही नहीं है। 80-90% अगर होती तो जिम सिमंस जो बनाकर क्या है, जिम सिमंस, जॉर्ज सोरोस, वो मैंने पूरी वीडियो बनाई, डॉक्यूमेंट्री, वो आप लोग जाकर देखिएगा। मतलब जो जिम सिमंस जैसा ट्रेडर पैदा ही नहीं इस दुनिया में हुआ अभी तक। वो मतलब इतना रेगुलर प्रॉफिट्स, और जो अपने पीछे वो पूरा सिस्टम छोड़ के गया है, एल्गोरिथम्स छोड़ के गया है, वो आम आदमी तक वो जा ही नहीं सकते। और उसकी भी ईयरली जो मैक्सिमम सक्सेस रेशो थी वो 66-70% जाती। अब 70% से ज्यादा अगर आपकी सक्सेस रेशो हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि आप दुनिया के बहुत अच्छे ट्रेडर्स की लिस्ट में आते हैं। फिर इसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, अब ये सारी आपने तफसील से सुननी है, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आपने मिस किया तो सिर्फ अगर आप जाकर देखेंगे ट्रेड किस तरह से लेनी है, ट्रेड किस तरह से लेनी है, तो फिर ये मार्केट आपको कुछ नहीं देने वाली। उसकी रीजन ये है कि बहुत बड़ी मार्केट है। एटलीस्ट 10-15 मिनट नोट्स और एंड पर आपने कमेंट्स करके लाजमी बताना है। इस वीडियो के सारे जो कमेंट्स हैं वो मैं खुद देखूंगा, उनके रिस्पॉन्स भी करूंगा इंशाल्लाह। अब क्या है कि एक होती है बैक टेस्टिंग और एक होती है फॉरवर्ड टेस्ट। अगर तो फॉरवर्ड टेस्टिंग लाइव मार्केट में आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, यानी कि फिर 1-2 महीने आपको कुछ और नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस भी किस तरह से करनी है अभी जाकर के हम देखेंगे। इसमें तो बैक टेस्टिंग मैं करूंगा, बैक टेस्टिंग भी बहुत अच्छी है। अब जितना ज्यादा आप चार्ट को टाइम देते हैं उतना ज्यादा जाहिर है आपको सीखने को मिल रहा होता है। मैंने चूंकि फॉरवर्ड मार्केट में बहुत ही ज्यादा उसको टाइम दिया है, मुझे याद है सुबह होती थी तो मैं मोबाइल उठाता था, लैपटॉप उठाता था, और रात होती थी तो मेरा लैपटॉप बंद होता था और मेरा मोबाइल बंद होता था। यानी कि मैं 15-16 घंटे इस मार्केट को दिए। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंस, जाहिर है स्मार्ट वर्क और इंटेलिजेंस भी एक चीज का नाम होता है। तो स्मार्ट वर्क ये है कि आप उस सारे रिकॉर्ड को, आप जितना ट्रेड ले रहे हैं, जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको एक रिकॉर्ड में सेव रखें, एक फाइल में सेव रखें, या बैक टेस्ट भी रेगुलर बेसिस पे करते जाएं। अब सिंपल सा यहाँ पे आ जाते हैं। ये अब आपके सामने चार्ट मौजूद है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखें, आप जब भी कोई स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं, आप बिगनर हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि आपने टाइम डिसाइड करना है। टाइम के बगैर आप कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। कभी अगर आप सुबह बैठे हुए हैं, फिर शाम को बैठे हैं, फिर दिन को बैठे हैं, हर टाइम फ्रेम पे, हर टाइम पर डिफरेंट किस्म की वॉलेटिलिटी होती है, डिफरेंट टाइप का बिहेवियर उस वक्त मार्केट में होता है। आपने उसको बेसिकली रिकॉग्नाइज करना होता है और फिर कुछ अपने आपने रूल्स बनाने हैं। इस टाइम पे ये होगा तो मैंने ट्रेड करनी है। अब वो क्या क्या होगा इसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है और वो अपने रूल्स अलहदा करके निकालने हैं। मतलब अगर मुझे देखें तो मैं प्रेफर करूंगा सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन को, ठीक है, कि मैं सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करूं, उसके अलावा मैं ट्रेड ही ना करूं। उसके बाद आ जाएगा कि मैं उसके बाद क्या देखूंगा। देखें, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको समझ आ जाए, जिसे हम कहते हैं कि ट्रेंड, ट्रेंड का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ट्रेंड में ही एक और चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको जब पता चल जाएगा तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी होती है।
तीसरी चीज होती है जिसे हम इंड्यूसमेंट भी और रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। मतलब रिट्रेसमेंट और इसमें थोड़ा सा फर्क है, मैं चूंकि इजी करके आपको बताना चाह रहा हूं तो रिट्रेसमेंट हम कह देते हैं इसको। मैं ब्रैकेट में इंड्यूसमेंट भी लिख देता हूँ। बाजों का इंड्यूसमेंट होती है और बाजों का डायरेक्टली मार्केट निकल जाती है इंड्यूसमेंट, इस तरह से। अब ये तीन चीजें हो गई। अब इसके बाद आ जाती है कंफर्मेशंस। ठीक है, तो कंफर्मेशंस आपने देखनी है, कंफर्मेशंस। अच्छा, अब इसमें आप ये कहेंगे कि रेंज में भी जाती है मार्केट, कभी कभार कंसोलिडेशन भी करना स्टार्ट हो जाती है, तो बिल्कुल ऐसे करती है। उसको हम अलहदा से एक वीडियो बना देंगे, या इसी में मैं कोशिश करूंगा कि उसकी भी एक हम झलक देख लें कि उस दौरान में हमें किस तरह से करना होता है। अब फिर जो पांचवें पे आ जाती है कि एक चीज पे आपने काम करना है, कंफर्मेशंस भी उसी में आ जाती हैं। और कंफर्मेशंस के बाद जो है वो है कैंडल्स। कैंडल्स पे आपने थोड़ा सा काम करना है कि कैंडल्स कब किस तरह से बन रही हैं, तो उनको देख करके आपने किस तरह से ट्रेड लेनी है, क्योंकि कैंडल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब आपने मेरा लाइव अगर देखा हो तो मैं लाइव जा करके जो ट्रेड करता रहा, तो उसमें कैंडल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्पेशली मैं जब फोरकास्ट कर रहा होता हूँ तो उसमें भी मैं कैंडल्स को देख रहा होता हूँ बहुत ज्यादा। अब ये देखें, ये है, मैं लेता हूँ ये बार ले जा करके इसको बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं और थोड़ा सा पीछे करके फर्ज करें मैंने आंखें बंद की और इस तरह इस जगह पे मैं लगा देता हूँ, किसी भी जगह पे ये मैंने उठाया, ये यहां से ये है और ये, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया। अब ये मेरे सामने है, मेरे सामने इसके बाद का एक आइडिया तो है, लेकिन मैंने चूंकि प्रैक्टिस करनी है और बहुत ज्यादा पीछे जा करके आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि एल्गोरिदम्स बहुत मतलब तेजी से मार्केट को आजकल में अपडेट करते हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम को देख लेना होता है, बड़ा टाइम फ्रेम को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि अपना जो टाइम है न्यूयॉर्क सेशन उसी में ट्रेड करनी है, उसके अलावा मतलब नहीं करनी। ये प्रैक्टिस की नीयत से कह रहा हूँ, आप प्रैक्टिस को चेंज भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। अब यहाँ पे और सिंपल रखना है चीजों को, बहुत ज्यादा सिंपल रखना है, सिंपलिसिटी आपने नहीं छोड़नी। डेली की कैंडल आप देख रहे हैं कि नीचे आ रही है, ओवरऑल भी अगर आप ट्रेंड देखें तो यहाँ से इस लो को भी ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुकी है। फिर यहाँ से आप ये 8-10 कैंडल देखें तो नीचे ही आ रही है। ये हमारे माइंड में क्लियर होगा। फिर मैं चला जाऊंगा 1 आवर पे। 1 आवर पे जाने के बाद सिंपल सा हम काम करेंगे। अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि लास्ट जो है ना मार्केट की, इतना आप इस तरह से जूम चार्ट ओपन करके देखेंगे ना, तो मैं डेली बाइस जिसे कहते हैं, डेली बाइस पे वीडियोस भी बना चुका हूँ। डेली बाइस को मैयर करने का या आप उसको देखने का सिंपल सा जो तरीका है वो ये है कि आप इतना सारा जूम आउट करें चार्ट को और उस पे इस तरह से लगाएं हाइज और लोस, कि मार्केट किस तरह से ऊपर गई थी और अभी इस वक्त उसकी क्या कंडीशन है। ये आपके सामने क्लियर हो जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे तो अभी तक मार्केट सेल ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट के जो कुछ हाइज थे वो अगर आप देखेंगे तो एक ये हाई था, फिर उसके बाद ये हाई, तो ये अभी तक ब्रेक नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि मार्केट जा रही है सेल में। अब आप इसको ब्रेक कर देंगे। अब होता क्या है कि इस दौरान में ऐसा नहीं है कि सेल ट्रेंड है तो सिर्फ सेल की ट्रेड लेनी है, बाय में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मैं एक एरिया बना देता हूँ। अच्छा, ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब इसमें प्रैक्टिस से मुराद ये कि आगे हम कंडीशंस, अपनी कंफर्मेशन, वो चीजें चेंज भी कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस भी हिट होने का खदशा है, मतलब स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। ये अभी मैं 100% अपनी स्ट्रेटजी नहीं दे रहा, इस वक्त मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपने इस तरह से जा करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलना है। अब ये एक जोन हो गया, सही है। और उस जोन से नीचे आप ये भी देखें कि इस जगह पे ये मेरा जोन कैसे बनता है कि एक तो ये कैंडल बगैर विक बनाए ऊपर गई है और इसमें इस जगह पे गैप भी है, फेयर वैल्यू गैप, उसकी बेस पे ये मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब जब आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं तो आपने दोबारा से ये देखना होता है कि यहाँ पे दोबारा से मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर, ठीक हो गया। तो रिएक्शन, अब इसमें एक और हम चीज देख लेते हैं कि अब ये यहाँ से डेली की कैंडल का स्टार्ट होता है, तो हम इसको थोड़ा सा तेज कर लेते हैं इस तरह से। और हम कोशिश ये करेंगे कि न्यूयॉर्क सेशन जो है, न्यूयॉर्क सेशन का आप कोई भी इंडिकेटर भी ऑन कर सकते हैं जिसमें आपको पता चले। मैं चूंकि नाम से उसको पहचानता हूँ तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है,
इस जगह पे। अब ये है एशियन सेशन के बाद लंदन सेशन स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पहले ही लगा के रख देंगे कि ये 16 टाइम है ना, यानी कि दुबई का 4 बजे है, तो यहाँ पे इस टाइम पे न्यूयॉर्क सेशन ऑलमोस्ट ओपन हो जाता है। तो हमने क्या करना है कि जैसे ही वो ओपन होगा तो वहां पे हमने एंट्री फाइंड करने की कोशिश करनी है। अब ये इस कैंडल में ऑलमोस्ट ओपन हो गया। अब ये आप देखें, ये चीज एशियन सेशन में क्या हुआ है कि मार्केट ने ब्रेक किया है बाय साइड में, उसके बाद दोबारा से मार्केट ऊपर गई है, अगरचे उसने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, लेकिन क्या है कि मार्केट अभी तक नीचे भी ब्रेक नहीं किया। और इस जगह पे क्या है, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप भी है कि अब यहाँ पे हमें चाहिए कंफर्मेशन के बगैर हम ट्रेड। अब ये हमें मिल गई कंफर्मेशन। अब ये यहाँ पे मैं ट्रेड करने वाला था और मार्केट ऊपर चली गई, लेकिन मुझे क्या यहाँ पे ट्रेड लेनी थी, ये कंफर्मेशन मिल गई। अब कंफर्मेशन कैसे मिल गई, तो इसे हम जूम इन करके देखेंगे तो ये आप देखें कि ये जो रेड कैंडल नीचे आई थी, इस कैंडल को यहाँ पे मार्केट ने इनगल्फ कर लिया है। अब ये आप एक देखने की कोशिश करें, यहाँ पे कुछ ये कैंडल्स मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से कुछ कैंडल्स जो बनती हैं, जैसे आप देखें एंट्री कंफर्मेशन। अब अगर बाय आप फाइंड कर रहे हैं ना, तो ये इसका कलर हम कर लेते हैं रेड, इसका हम कर लेंगे रेड, और फिर उसके बाद इस तरह की अगर कैंडल्स बनती हैं ये, और देन फिर ये इसको हम ग्रीन कर लेते हैं, तो ये कंफर्मेशंस की कैंडल्स होती हैं। इस तरह का ये पूरा चार्ट भी मैं बना के भेज दूंगा, इसमें चेंज भी हो सकता है ये 3 कैंडल, और स्पेशली इस तरह की 2 कंफर्मेशंस बन जाती हैं या कुछ बन जाती हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करना था कि इस जगह से एंट्री लेनी थी, हमने स्टॉप लॉस इस कैंडल से थोड़ा सा नीचे रखना था, और हम इसमें आराम से 1/2 टारगेट करते हैं। सपोज यहाँ पे 1/2 है, तो वो तो ऑलरेडी हमारा हिट हो चुका है। अब ये हमारा एक दिन की ट्रेड हो गई जो हमने कह ली कि सक्सेसफुल। अब इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि अपने टाइम पे ही ट्रेड लेनी है। उसके बाद हमने बायस देखे, ट्रेंड देखा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, एशियन सेशन में कैसे परफॉर्म किया। एशियन सेशन को कंटिन्यू किया लंदन ने, लेकिन लंदन खत्म होने से पहले मार्केट वापस आई है। वापस आने के बाद मार्केट फिर न्यूयॉर्क सेशन में कंटिन्यू हो गई है। तो लंदन सेशन में थोड़ा सा मैनिपुलेशन वगैरह होती है, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट कंटिन्यू करती है। अब हम इसको ख़त्म करते हैं। अब हम देखते हैं अगले दिन के लिए कि अगले दिन पे क्या सिचुएशन बनती है। अब यहाँ पे आप पहले ही वर्टिकल लाइन लेके रख लेते हैं, ये इसको मैंने ख़त्म कर दिया है। और ये न्यूयॉर्क सेशन चलें, कैंडल्स पहले ही प्ले हो गई हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पे आके देखते हैं इस जगह पे, ठीक है। तो उससे पहले हम ये भी देखेंगे कि लंदन सेशन, एशियन सेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से लंदन सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया। और इधर से ऑलमोस्ट जो है ना न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो रहा है। ये अब इसको हम प्ले करते हैं, वहाँ तक आती है मार्केट, तो ये अब यहाँ पे आ गई। इसको हम साथ साथ प्ले करते हैं इधर से। अच्छा, ये देखें, अब यहाँ पे अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यू की है एशियन सेशन में भी, और लंदन सेशन में कोई खास उसने मूव ही नहीं दी। लेकिन क्या हुआ है कि मार्केट मुसलसल बाय में जा रही है। लंदन सेशन में थोड़ा सा नीचे आके न्यूयॉर्क सेशन में फिर से बाय गई है। अब ये कैंडल देखें, एक ग्रीन कैंडल बाय की, फिर रेड कैंडल बनी और फिर बाय, और ये एक तरह से ट्रेंड कंटिन्यूशन की इंडिकेशन दे रही है। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, यहाँ से मैं तो लॉन्ग जाऊंगा इसमें, और मैं स्टॉप लॉस ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इससे थोड़ा सा नीचे भी रख सकते हैं, इस कैंडल के नीचे भी रख सकते हैं। चलें अभी हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा एग्रेसिवली इसको देखते हैं। हम 1/3 पे इसको ले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि इधर 1/2 के लगभग में करीब में हमें टेक प्रॉफिट 1 मिल जाए। अब इसको हम करते हैं प्ले। चलें देखते हैं अब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है कि टेक प्रॉफिट हिट होता है। तो ये हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया। अब अगले दिन दोबारा हम इसको देखते हैं नेक्स्ट डे में। अब 2 ट्रेड्स हमारी टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है, मतलब क्लियरली
टाइम को आपने देखना है, इस तरह से पूरी स्ट्रेटजी आपने डेवलप करनी है। और इसमें एक दो ट्रेड्स नहीं, होता क्या है कि एक दो लाइव पे, स्पेशली बैक टेस्टिंग में फिर नहीं, लाइव पे जब लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक दो ट्रेड्स के बाद वो समझ रहे होते हैं कि पता नहीं हमने क्या मतलब उखाड़ लिया है, बस अब मार्केट हमारी है। नहीं, ये मार्केट किसी की नहीं है। कम अज कम भी, मिनिमम भी 100 ट्रेड्स, अदरवाइज 200-300 ट्रेड्स आपने लाजमन टेस्ट करनी है। अच्छा, यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन दोबारा से उठाते हैं। वर्टिकल लाइन उठाने के बाद हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं। अब इसको लगाने के बाद लंदन सेशन दोबारा से हमें पता होना चाहिए, ये हमारा लंदन सेशन। अब इसको हम चलाते हैं, 2-3 कैंडल्स 4 कैंडल्स बन जाएं, एटलीस्ट हमें बिहेवियर पता चल जाए। अच्छा, अब बिहेवियर यहाँ पे फिर बाय में ही जा रहा है, मुसलसल बाय में और बाय में जा रहा है। और लेकिन हमने ये भी देखना है कि यहाँ पे ऊपर जाने के बाद इस एरिया के करीब कहीं से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है, और स्पेशली बल्कि उससे भी पहले ये, क्योंकि ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर से गैप शुरू हो जाता है, तो उसके बाद हमने थोड़ा-सा बाय को कम कर देना है। अब यहाँ पे ये देखें कि फिर से बाय का साइन बन रहा है, मुसलसल मार्केट में बाय के साइन्स बनते जा रहे हैं। तो एक तो इसमें ये है कि थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट का वेट किया जाए, और एक ये भी इसमें हो सकता है कि एग्रेसिव यहाँ पे आप मार्केट में एंटर हो जाएँ, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ब्रेकआउट भी हुआ है। चलें, इसमें ऐसा करते हैं कि एग्रेसिव कम रिस्क के साथ एंटर होते हैं। सपोज़ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें आप साथ में लिख सकते हैं यहाँ पे कि लो रिस्क ट्रेड, लो रिस्क ट्रेड। इससे, इन सब चीज़ों से आपको इतना सीखने को मिलेगा ना कि आपने गोरों को देखा नहीं है। गोरे हर वक़्त जो है ना, वो कॉपी पेंसिल लेके बैठे होते हैं। अब इसके नीचे आपने रखा स्टॉप लॉस भी आप थोड़ा-सा छोटा रखेंगे, क्योंकि रिस्क ट्रेड में ज़्यादा है। अब ये हमारा हो गया यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट। मैंने पहले बताया कि अब इसमें एक गलती की मैंने कि लो रिस्क लेने के बाद मुझे कैंडल्स को फ़ौरन से प्ले नहीं करना चाहिए था। मेरे माइंड में था कि एक लो रिस्क ट्रेड लेते हैं, रिट्रेस करने के बाद दोबारा कन्फर्मेशन मिलेगी, हम दोबारा ट्रेड लेंगे। तो अब इससे हमें क्या चीज़ सीखने को मिली है कि ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ब्रेकआउट जो है ना, ये बहुत फजूल स्ट्रेटजी है। हमें थोड़ा-सा चलें, और रिस्क भी कम लिया था क्योंकि लो रिस्क ट्रेड थी। अब यहाँ ये रिट्रेस करने के बाद इस जगह से हाई प्रोबेबिलिटी हमें ट्रेड मिल सकती थी। ये इस कैंडल पे दोबारा से जो अंदर उस कैंडल ने क्लोजिंग दी, वहाँ से हम ट्रेड लेते, उसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखते, तो आराम से हमें 1/3 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आराम से मिल जानी थी ये। तो ये वो दूसरी ट्रेड थी जो मेरा था कि रिट्रेस करेगी, रिट्रेस करने के बाद दोबारा बाय की कंफर्मेशन देगी, तो वहाँ से हम ट्रेड लेंगे। अब ये हमारे पास हो गया, तो होपफुली ये आपको एन्जॉय हो रहा होगा। यहाँ पे इसमें एक-एक चीज़ को आपने एन्जॉय करना है, और उसके बाद कमेंट में पूछना है आपने कि ये हम कैसे करें। एक-एक कमेंट का इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा जो मीनिंगफुल होगा। दूसरा जो नेगेटिव कमेंट या इस तरह से हुआ तो उसे डायरेक्ट ब्लॉक होगा। अब यहाँ पे ये इतना सिंपल बैक टेस्टिंग का तरीका है, इस तरह से करके उसके बाद आप अगर रोबोटिकली इसको लेकर चलना शुरू हो गए, तो मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ आपके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह चेंज हो जाएँगे। अब यहाँ पे आ जाएँ, तो यहाँ पे ये लंदन सेशन है, यहाँ से इसको हम प्ले करते हैं। अब ये तो हम कर रहे हैं बैक टेस्ट। अब इसी को आप अगर फॉरवर्ड टेस्टिंग में स्टार्ट कर देंगे ना, मतलब लाइव मार्केट में इसी तरह से ट्रेड करना, और उसमें फिर आपकी जब रियल मनी इन्वॉल्व नहीं होगी, तो वो और ज़्यादा बेस्ट चीज़ होती है। अब ये देखें, एशियन सेशन में नीचे गिरी है, और लंदन सेशन में रिट्रेस हुई है, और मैनिपुलेशन उसने थोड़ी बहुत की है। मैनिपुलेशन नहीं, मतलब थोड़ा-सा वापस आई है। अब ये देखें कि क्लियर है हमारे सामने यहाँ पे कि मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दी है डाउन साइड में, ठीक है? स्ट्रक्चर डाउन साइड में कंटिन्यू कर दी है। अब हम ये रिमूव करते हैं, ये भी देखें आप यहाँ पे एशियन सेशन में भी ये नीचे आई है। कैसे नीचे आई है ये देखें, ये और ये ब्रेक की है, फिर रिट्रेस की है, फिर इसी जगह पे रही है, कुछ ज़्यादा उसने मूव ही नहीं किया। अब यहाँ पे एक तो सीन ये है कि मार्केट इधर रिट्रेस करे और हम वेट करें। लंदन हाई पे भी वेट किया जा सकता है, लंदन हाई को स्वीप करके वापस अंदर इस तरह से क्लोजिंग दे, तो हम तब एंट्री लें। तो एक ये भी हो सकता है, और दूसरा साइन ये भी हो सकता है। चलें, इसमें हम वेट करते हैं कि हल्का सा रिट्रेस करके
फिर हमें कंफर्मेशन दे तो हम ट्रेड लेते हैं, या एक अब मज़ीद कैंडल का वेट कर लेते हैं। अब ये कैंडल ऊपर गई है, नेक्स्ट कैंडल में हम देख लेते हैं, हाँ ऊपर, ठीक है ऊपर गई है। अब इसमें ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा आप देखें तो सिचुएशन चेंज हो गई है। चेंज कैसे हुई है कि स्वीप नहीं हुआ, उसने ब्रेक कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा अब यहाँ पे आपको बाइस चेंज करना है। इस हाई पे भी हमें ट्रेड मिल सकती है, क्यों? क्योंकि ये एशियन हाई है यहाँ पे एक, और उसके बाद ऊपर ये पूरी एशिया की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इम्बैलेंस है, तो वहाँ से अगर सेल का साइन देती है तो वहाँ से हम ट्रेड करेंगे। ये आज के दिन में, इस दिन में हमें ट्रेड ही नहीं मिली, हम ये कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मार्केट यहीं पे खड़ी हुई है। अब मज़ीद चलें, अब यहाँ पे अब आपको आइडिया हो गया होगा, मैं दोबारा से नेक्स्ट दिन में भी जाके एक दफ़ा दोबारा से कर देता हूँ। ये इसको हम प्ले करते हैं और ये इधर मैं इसको रोक देता हूँ। अब ये देखें कि यहाँ पे स्वीप करने के बाद इसने सेल साइन दिया है, और एक और कैंडल प्ले करते हैं, और वो ये कि हाँ, इस गैप को भी इसने ऑलमोस्ट फिल कर दिया है। तो अब इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से मैं तो इसको शॉर्ट करूँगा, हाई पे मैं स्टॉप लॉस रखूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इधर और 1/3 टारगेट करें ये वाला लो, और 1/3 के साथ-साथ यहाँ पे कहीं 1/2 पे हम अपना फर्स्ट टेक प्रॉफिट रख लेते हैं। तो देखते हैं हमारा ये स्टॉप लॉस हिट होता है या नहीं हिट होता। ये चलें जी, ये हमारा टेक प्रॉफिट 1 हिट हो गया। अभी इसके बाद मज़ीद इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, टेक प्रॉफिट 1, और ऑलमोस्ट इसने कहाँ तक गई, मतलब 1/2 भी इसमें बहुत अच्छी थी, स्टॉप लॉस भी बड़ा बन रहा था, तो उस हिसाब से ये भी ट्रेड हमारी प्रॉफिट में गई। तो सिंपल इस तरीके से आपने अपना सिस्टम और एज डेवलप करना है, इसी स्ट्रेटजी को लेकर कंटिन्यू। अब ये बहुत सिंपल है, अब इसमें 4 ट्रेड्स हैं सिर्फ, यहीं पे आप 200 ट्रेड्स ले लेंगे, और स्पेशली लाइव मार्केट में तो सिचुएशन ही चेंज हो जाएगी। कमेंट में लाजमी आपने पूछना है, वीडियो को लाइक करना है, और पूरी वीडियो देखें। अगर 2 दफ़ा देख सकते हैं, इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो बेस्ट हो जाएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।